हेलो, जय जिनेंद्र। संसार में बहुत सी बातें कही जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। कुछ महापुरुषों के कहे हुए वाक्य होते हैं, कुछ सूक्तियाँ होती हैं, और जो पढ़ाते समय, सिखाते समय या फिर लिखते समय वो सूक्तियाँ हमें हमेशा याद रहती हैं। हम उसे जीवन में अपनाने लगते हैं। हमें लगता है महापुरुषों द्वारा कही हुई, पुराने कवियों द्वारा कही हुई बातें हैं और बहुत अच्छी हैं। एक बहुत ही प्रचलित बात है जो मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और वह है कि हमें अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है वो अहंकारी होता है, घमंडी होता है, और हमें अपनी प्रशंसा खुद स्वयं नहीं करनी चाहिए। ये बात कह दी गई है, हम लोग इसे मानते भी हैं, एक तरीके से सही भी है कि जो व्यक्ति अपनी अपनी ही बात करता है, अपनी प्रशंसा करता है, उसका क्या लाभ, वो अहंकारी हो सकता है। किंतु अगर बारीकी से सही तरीके से इस विषय पर विचार किया जाए तो लगता है कि जो ऐसी बातें कहते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, वो पूरी बात को नहीं समझ पाए हैं। अपने प्रशंसा स्वयं करना, इसमें क्या बुरा है? क्या बुरा है? और लोक में देखा जाए तो लोग अपनी प्रशंसा खुद करते दिखाई भी देते हैं, और हम लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी ताली भी बजाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दो बातें अलग अलग हो जाती हैं। मैं आपको सारी बातें आज सामने ला करके दिखाऊंगा। जैसे आज एक व्यक्ति परीक्षा में पास होता है, टॉप करता है, और जब परीक्षा में वो टॉप करता है तो वो पूरे कॉलोनी में मिठाई बांटता हुआ दिखाई देता है। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में मिठाई बांटता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग पार्टी भी करते हैं, तो हम उनको गलत दृष्टि से देखते हैं? ऐसा नहीं है। हम ये तो नहीं कहते कि भैया ये टॉप किया है तो अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है, स्वयं ही मिठाई बांट रहा है। अरे नहीं, उसने एक अच्छा कार्य किया है। उसने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, परीक्षा में टॉप किया और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, इसलिए मिठाई बांट रहा है। तो इसमें हम उसे बुरा नहीं कहते। यदि हम स्वयं अपनी कहना चाहिए अपने टैलेंट से कोई अच्छा काम करते हैं, और हम अगर गर्व से किसी को बताते हैं कि हमने ये किया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी प्रशंसा खुद करने में बुराई नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, आप अपनी प्रशंसा खुद कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब आपने प्रशंसनीय कार्य किया हो, वरना नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैंने टॉप किया? कि वास्तव में जिसने किया होगा वही तो कहेगा, हर कोई तो नहीं कह सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रशंसा तो वो है जब दूसरे लोग करें, चार लोग प्रशंसा करें, हमें दूसरों से मिलाएं जुलाएं, अरे इन्होंने ये किया, ये किया, ये किया है। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया? जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो हम चार आदमी की राह देखेंगे कि कोई ना कोई मेरे काम की प्रशंसा करने वाला आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। किस किस को साथ में लेकर के चलोगे आप प्रशंसा के लिए? चार आदमी पालने पड़ेंगे फिर तो, क्योंकि हर आदमी को बता करके तो हम काम नहीं करते। हम आज कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कल को हम दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ किसे पता हमने क्या काम किया है, क्या अच्छा कार्य किया है। तो हमें इस बात का इंतजार नहीं करना कि कोई और हमारी प्रशंसा करता है या नहीं करता। हमने जो किया है, अच्छी बातें हों हमारी या बुरी बातें हों, हमें ओपन रखना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। उसको अहंकार या खुद को निंदनीय मानना भी अहंकार में आता है, और खुद की प्रशंसा करना वो भी अहंकार में आता है। किंतु स्वयं के कार्य को गर्वपूर्वक ज्यों का त्यों बताना, उसमें क्या समस्या है?
बताइए, उसमें क्या समस्या है? अगर हम 200 किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हैं और हम बैठ करके कहीं जाते हैं और उनसे कहें कि मैंने अपने जीवन में 200 किलोमीटर की दौड़ लगाई है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि आप अहंकारी हो, आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो। प्रशंसा वाली बात नहीं है यहाँ। उसने जो कार्य किया है वो आपको बता रहा है बस, ताकि और हमें अच्छा कार्य करने पर वास्तव में बताना चाहिए लोगों को भी तो प्रेरणा मिले। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया है तो हम चाहेंगे कि और लोगों को भी इस अच्छे कार्य की प्रेरणा अवश्य मिले, और करना ही चाहिए। अब दूसरी बात कि दूसरा व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा करता है तो क्यों करता है? कोई भी व्यक्ति आज के समय आप संसार में देखो तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। सब लोग स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देखता। आज के समय हर व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। तो दूसरे की प्रशंसा यदि व्यक्ति करता है कोई, तो उसके कारण होते हैं, हमेशा बिना कारण के नहीं करता। स्वार्थ छिपा होता है, उसके कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? या तो उसे आपसे कुछ चाहिए, अगर वो आपकी प्रशंसा करते हैं तो या तो उसे आपसे कुछ चाहिए तो वो आपकी प्रशंसा करेंगे, उसे कहते हैं चापलूसी, वो भी कहा जाता है। दूसरी बात, लोग जो लोक में जिनकी ज़्यादा चर्चा चलती है उनकी लोग प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि चूंकि जैसे आज एक व्यक्ति ऐसा है, जैसे गांव का मुखिया है कोई, उसको गांव में सभी लोग सम्मान देते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जिसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं होगा, फिर भी वो गांव के लोगों के सामने उसकी प्रशंसा ही करेगा, निंदा नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि अगर करेगा तो गांव वाले उसको तुरंत गलत साबित कर देंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी प्रशंसा करता है, मन मार के भी। तो क्या उसकी प्रशंसा सच्ची है? नहीं। दो बात, एक तो अगर कुछ चाहना हो तो, या फिर लोगों को दिखाने के लिए प्रशंसा करना पड़ता है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर सामने वाला आपकी प्रशंसा कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है संसार में। इतनी बड़ी बात कैसे? क्योंकि सामने वाले को आपके बारे में पता क्या है कि वो आपकी प्रशंसा करेगा। मान लो मैं डेली मंदिर जाता हूँ, कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज मंदिर जाता है, सुबह 1 घंटे प्रक्षाल करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है। अब सब देखने वाले को क्या लगेगा? ओहो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना भला व्यक्ति है, रोज सुबह मंदिर आता है समय पे, सुबह जल्दी नहा धो करके मंदिर आकर के बढ़िया प्रक्षाल करता है, पूजन करता है, भगवान की स्वाध्याय करता है बैठ करके। अब ये तो देखने वालों की दृष्टि हुई जो उसकी प्रशंसा करते हैं। सब लोग, जितने लोग मंदिर में आते हैं, 100 हैं 200 हैं, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन असली बात उसके मन में है सिर्फ। क्या पता वो किसी कारण से मंदिर आ रहा है, क्या पता उसी समय में मंदिर में उसका कोई ऐसा प्रेमी व्यक्ति हो जिसे देखने मात्र के लिए वो मंदिर आ रहा है, क्या पता उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड या कोई ऐसी लड़की हो जिसे देखने की इच्छा उसके मन में हो, उसे देखने के लिए मंदिर आता हो। ये एक उदाहरण है सिर्फ, कोई भी कारण हो सकता है, वास्तव में उसके मन की बात वही जानता है और कोई नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है तो उसे सच्ची बात कहाँ से पता है? मान लो अगर आपने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए तो लोग आपका रिजल्ट देख करके आपकी प्रशंसा करेंगे और आप खुश हो जाएंगे, ओहो चार लोगों ने मेरी प्रशंसा की। पहली बात तो आपका जीवन उन 4 लोगों के आधार से चल रहा है, अगर वो 4 लोग नहीं है तो जीवन खत्म। आपको अपने अच्छे कामों पर स्वयं ही गर्व नहीं होता, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए इसलिए मैं अच्छे काम करूं, तो फिर ये तो एक कहना चाहिए कि सौदा जैसा हो गया, सौदा जैसा हो गया। ये तो मतलब आप अपने लिए नहीं करते अच्छे काम, दूसरों के लिए करते हैं, अगर आपको दूसरों से प्रशंसा सुननी है। लेकिन अगर आपको स्वयं से प्रशंसा सुननी है वास्तव में दिल से, तो फिर आप स्वयं वास्तव में अच्छा काम करेंगे, ये निश्चित है। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा सुनने में इंटरेस्टेड है वो काम दूसरों के लिए करता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रशंसा सुनना चाहता है वो स्वयं के लिए ईमानदारी से काम करेगा। दूसरे से प्रशंसा सुनने के लिए तो छल पूर्वक भी कार्य किए जा सकते हैं अच्छे से अच्छे, कि
किंतु स्वयं से प्रशंसा सुनना है तो पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना बहुत आसान है, अच्छा बनना है तो स्वयं की नज़रों में बनो, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी खोट है ना, तो आप अपनी प्रशंसा दिल से नहीं कर सकते। आपके मन में हमेशा एक शल्य रहेगी कि नहीं, मैंने थोड़ा सा छल किया था, मैंने गलती की थी। जब प्रतियोगिता होती है तो कुछ लोग जीतते हैं तो छल से जीतते हैं, बड़े बड़े अवार्ड लिए जाते हैं तो खरीद लिए जाते हैं, तो वो प्रशंसा के हकदार नहीं है। हजारों लोग वहाँ ताली बजाएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे खूब चर्चा चलेगी अवार्ड लेने वालों की, लेकिन आपको क्या पता वो अवार्ड खरीदा गया है, टैलेंट से नहीं मिला। प्रशंसा अपनी स्वयं अपने हृदय में होती है। जब भी हम अपना रुचि पूर्वक कोई अच्छा कार्य करते हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय होता है, और उस प्रशंसा के लिए हमें किसी सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा काम हमने किया है, हमें अच्छा लगना चाहिए, सही गलत का निर्णय हमारा स्वयं होना चाहिए, तभी आप सत्पुरुष कहलाएंगे, समझदार पुरुष कहलाएंगे, ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे। अगर आप सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते तो क्या फायदा। और दूसरों की प्रशंसा है क्या? प्रशंसा तो लोग बुरे काम करने वालों की भी करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति प्रशंसनीय हो जाएगा? आप देख लो, हीरो से ज्यादा विलन के जय जयकार होते हैं आज के समय में, और ये सच है। और किसको पता क्या सही है क्या गलत है। हमें अपने भाई के जीवन में क्या चल रहा है, जो हमारे घर में एक साथ मेरे कमरे में रह रहा है, उसके पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है उसका हमें नहीं पता, तो हम पूरे दुनिया के बारे में कैसे पता लगाएंगे? बताइए। अब कहें तो फिर लोग जो प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं दूसरों की, तो क्या सब गलत है? कि इस बात का निर्णय हम नहीं कर सकते उसके मन में क्या है, वो किस भाव से प्रशंसा कर रहा है, इस बात का निर्णय हम नहीं कर सकते। और लौकिक प्रशंसा है क्या? लौकिक जीवन में प्रशंसा लायक कोई कार्य नहीं है। वास्तव में प्रशंसा तो आत्मगुणों की जाती है, लौकिक जीवन की प्रशंसा नहीं है। आपने अगर अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है तो आप अपने लिए प्रशंसनीय कहलाओगे। कोई और प्रशंसा करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी नज़रों में प्रशंसनीय बनना है, आपको अपनी नज़रों में इज्जतदार बनना है, आपको अपनी नज़रों में समझदार और ज्ञानी पुरुष बनना है। स्वयं का निर्णय लेना सीखना चाहिए आपको। ये पूरा जीवन आज हमारी आंखों के सामने है, सब कुछ दिखाई देने लगा है। बचपन से लेके आज तक इतना कुछ सीखा है, पढ़ा है, समझा है, सब कुछ जान करके अब अज्ञानी बनने का कोई लाभ नहीं है। हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया अंधी दौड़ में भागी जा रही है एक नाम के पीछे, ऐसे नाम के पीछे जो झूठा है। हम भी उस फेम के पीछे, नाम के पीछे भागने लगते हैं, ये गलत है, ये कोई अच्छा काम नहीं। वास्तव में तो प्रशंसा योग्य कार्य पता है क्या है? अगर आप एक जीव रक्षा कर देते ना, एक जीव रक्षा, एक चींटी की भी रक्षा करते हैं, तो वो अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। उसके लिए किसी और की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। आपने आज एक जीव की रक्षा की तो आप अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ, मैंने आज कोई अच्छा कार्य किया, मैंने एक जीव की रक्षा की। अगर आपने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचा लिया तो लगता है हाँ, ये कार्य मैंने आज प्रशंसनीय किया। अगर आपने आज किसी जीव को धर्मोपदेश दे करके संसार में भटकने से बचा लिया तो कहना कि हाँ, आज मैंने कोई उत्तम कार्य किया है। आपको पता है जैन धर्म में ऐसे कई जीव है जो रात्रि भोजन करते हैं, स्वयं जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं और जैन धर्म को समझते तभी तक नहीं है, और कई ऐसे कार्य करते हैं जो उनके करने योग्य कार्य नहीं है, किंतु फिर भी जब कोई जैनी व्यक्ति किसी अजैन व्यक्ति से मिलता है और वो अजैन व्यक्ति उससे पूछता है कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, और वो करते हुए भी अगर उसको बस देता है कि रात्रि भोजन करने से क्या क्या हानि है, और वो सामने वाला अजैन व्यक्ति उस बात से इंस्पायर हो जाता है,
तो उसकी सारी डिग्रियां उसे फेल लगती है अपने पूरे जीवन की, सारी पढ़ाई। अगर उसने एक व्यक्ति को अपने उपदेश से इंस्पायर कर दिया कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसे लगता है आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भले वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, कलेक्टर हो, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री ली हो उसने, उसे फिर उसकी महिमा नहीं आती। उसे महिमा आती है उस 5-10 मिनट के उपदेश की। क्यों? क्योंकि वो उपदेश उसका नहीं है, वो उपदेश तीर्थंकरों की वाणी है। तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय ऐसा होता है कि वो स्वयं के हृदय में और दूसरों के हृदय में तुरंत बस जाती है और हृदय को पवित्र कर देती है, मन के पापों को हर लेती है उस समय के लिए। वो तीर्थंकरों की वाणी का अतिशय है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं आज तक उसने सारा जीवन लौकिक जीवन में लगा दिया, बेकार कर दिया, आज उसको अगर 15 मिनट किसी अजैन व्यक्ति को जैन धर्म की थोड़ी सी अच्छी बात समझाने का समय मिला, तो उसे लगता है मैंने आज पहली बार जीवन में कोई महान कार्य किया है। ये होता है प्रशंसनीय। और उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, उसका खुद का हृदय फूलने लगता है, रोमांच होने लगते हैं शरीर में, जब उसे ऐसा लगेगा कि हाँ आज मैंने कोई अच्छा काम किया। समझ में आया? इसे कहते हैं प्रशंसा। अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या है ये मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई अहंकार नहीं है क्या अब हम फूल के खड़े हो गए कि भैया जमीन छोटी आसमान छोटा सबसे बड़ा मैं, ये वो बातें नहीं है, तो बकवास बातें हैं, ये वो नहीं है। यहाँ तो अच्छे कार्यों की प्रेरणा दी जा रही है, ऐसा कह करके कि वास्तव में अच्छा करने योग्य कार्य क्या है, इस जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ये समझने की बात है। जब हम तीर्थंकरों की वाणी से आज संसार को समझने लगे हैं, जिनवाणी की दृष्टि से जब हम संसार को देखते हैं, तो संसार बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देता है, एकदम व्यवस्थित। हमें समझ में आने लगता है क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है, निर्णय होने लगता है। इसलिए चूंकि जीवन में बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं जो लोग सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं, किंतु विचार तक नहीं करते ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। आज का जो मैंने विषय उठाया है वो वास्तव में समझने योग्य है। जीवन में कभी दूसरों की प्रशंसा की चिंता मत करना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वीतराग और सर्वज्ञता को भी बुरा कहते हैं। हर कोई वीतरागता और सर्वज्ञता की प्रशंसा नहीं करता। जो व्यक्ति उसकी महिमा जानता है सिर्फ वही प्रशंसा कर पाएगा, हर कोई नहीं। लोग वीतरागी दिगंबर मुनिराज पर भी पत्थर फेंकते हैं, सिगड़ियाँ रखते हैं, सर्प डाल देते हैं, अग्नि जलाते हैं, कड़े पहना देते हैं गरम गरम। तो इसका मतलब क्या मुनिराज प्रशंसनीय नहीं रहे? उनकी प्रशंसा लोगों के हिसाब से दी जाएगी कि 1000 लोग प्रशंसा कर रहे हैं, 500 लोग निंदा कर रहे हैं, तो उसकी गणना की जाएगी कि भैया किसने कितनी प्रशंसा की, क्या है क्या नहीं। नहीं, प्रशंसा आपकी अंतरंग में स्वयं आपके गुणों से होती है। उसके लिए अन्य व्यक्ति को प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा परिचय कराएं दूसरों से, तब जाकर के हम महान बनेंगे। अरे इस बात की क्या चिंता। जो अपने हृदय में मैल नहीं रखते हैं वो अपनी बात को कहने से कभी नहीं घबराते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। इसको प्रशंसा निंदा से नहीं जोड़ना चाहिए, ये सच है। हाँ, कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है, कोई किसी और बात को बोलता है, जैसे भैया मेरे नगर में ये है, मेरे गांव में ये है, हमारे इनसे पहचान है, हमारा इनके साथ उठना बैठना है, वो तो एक तरह की मूर्खता है, वो कोई प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा उसे कहते हैं कि आपने जीवन में कोई महान कार्य किया हो, किसी की मदद की हो, अच्छे काम में। मदद मतलब बुरे काम में नहीं कि कोई चोरी कर रहा है और उसकी मदद कर दी तो हमने कहा किसी की मदद की है, ऐसा नहीं। अच्छे काम में, सत्कार्यों में किसी की मदद की हो, तो आपको अपने आप में ही अंदर में फील होता है, फिर आपको उम्मीद नहीं होती कि कोई और मेरी प्रशंसा करेगा। यहाँ बात ऊपर उठने की नहीं है। ऊपर उठने में अहंकार झलकता है कि भैया लोगों के सामने हम ऊपर उठना चाहते हैं, वो अहंकार जनित बात है। लेकिन जो अपनी नज़र में ऊपर उठना चाहते हैं वो प्रशंसनीय। अपनी नज़र में ऊपर उठने के लिए उसे वास्तव में अच्छा कार्य करना पड़ेगा, और लोगों की नज़र में ऊपर उठने के लिए खाली लोगों को अच्छा कार्य करके दिखाना होगा। जैसे नेता लोग नहीं करते आज के समय में, सड़क पे झाड़ू लगाने का बिल्कुल मन नहीं हो, लेकिन चुनाव हो तो वो सड़क पे भी झाड़ू लगाएंगे निश्चित रूप से।
हाँ, आज के समय में तो नेताओं के लिए लोग लड़ने लगते हैं। अपने भाई के मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता, लेकिन जिन नेताओं से कभी मिलना जुलना नहीं होता, जिनके बारे में कुछ जानते नहीं है, जिनके साथ बैठ करके कभी नाश्ता ना किया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए अपने रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं, मित्रों से लड़ जाते हैं, कुछ भी कर जाएंगे। ये सब अज्ञान है, अज्ञान भाव है। और इन सब कार्यों से जितना दूर रहना चाहिए हमें, उतना रहना चाहिए। जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना चाहिए। और अपनी प्रशंसा के लिए किसी और पर निर्भर मत रहिए। अपनी प्रशंसा स्वयं कीजिए, अपने अंतरंग से कीजिए और सच्ची प्रशंसा कीजिए। और अपनी नज़रों में आप प्रशंसनीय बनिए। दूसरों की नज़रों में प्रशंसनीय बनना बहुत आसान है, और उतना ही मुश्किल है स्वयं की नज़रों में उठना, स्वयं की नज़रों में प्रशंसनीय बनना। आज की जो बात मैंने कही है, समझाई है, उस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा और निर्णय करिएगा। ये बात मैं अपनी बात आप पर थोपना नहीं चाहता, नहीं, ये मेरे विचार है, पर्सनल, स्वतंत्र, जो मैंने आज तक अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, समझा है, ये मेरे विचार हैं। इसके बाद आपको निर्णय करना है कि क्या ये बातें सही हैं या नहीं। स्वयं विचार कीजिए। जय श्री।